महा डिमोलेशन चल रहा है और कांग्रेस के दिग्गज नेता मैदान में आ गए हैं कि अगर ये डिमोलेशन रोका नहीं गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस मामले को लेकर शहजाद खान पठान ने आज अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर से भी मुलाकात की और राज्य के हर्ष संघवी जो है गृह मंत्री, उनसे मुलाकात करने के साथ ही साथ जो दादा है जिनका एक बुलडोजर अहमदाबाद में चल रहा है, उनसे यानी भूपेंद्र पटेल से भी इस मामले को लेकर मुलाकात कर चुके हैं। शहजाद खान है, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि ये कितना जायज़ है। सबसे पहली बात तो ये है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ये कार्रवाई मैं इसमें कोई आतंकी हमले की कार्रवाई के लिए नहीं मानता, और होता भी हो तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश की सलामती और सिक्योरिटी वो हमेशा किसी भी नागरिक के लिए और किसी भी लोगों के लिए प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, पहले नंबर पे होनी चाहिए। यदि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर बसता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पूरे जोर में होनी ही चाहिए। कोई इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से बॉर्डर कूद कर 4 स्टेट कूद कर यहाँ पर आ जाता हो तो सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी है कि उन्हें वो यहाँ पर आ जाता है और सालों से रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रकार की कार्रवाई काफ़ी वर्षों से चंदूड़ा विस्तार में चलती थी, लेकिन मैं इस बात का अहमदाबाद शहर पुलिस का आभार भी मानता हूँ कि उन्होंने इस पूरे ड्राइव में बांग्लादेशियों को एक जो अवैध तरीके से रह रहे थे उन्हें हटाने का कार्य किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे विस्तार को चंदूड़ा जो विस्तार है उस पर काला धब्बा, एक काला टैग लगा दिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ बांग्लादेशी रहते हैं और बांग्लादेशियों के कारण पूरा चंदूड़ा विस्तार बदनाम हुआ रहता था। लेकिन आप ही के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ तो कि अहमदाबाद शहर के जो चंदूड़ा विस्तार है उसमें 80% ऐसे लोग हैं जो अहमदाबाद के ही और भारतीय नागरिक हैं, जो भारत में पैदा हुए। जो राइट 140 करोड़ का है वही राइट उन लोगों का भी है, लेकिन बांग्लादेशियों के धब्बे, काले धब्बे के कारण उन्हें कभी उनके राइटों से हटा दिया जाता था। तो मैं इस ड्राइव का समर्थन भी करता हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ड्राइव में इतने बेकसूर ऐसे लोग थे जो भारतीय नागरिक थे, उनके घर पर भी बुलडोजर कल चला दिए गए और अभी भी वहाँ पर कुछ बुलडोजर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारतीय नागरिक थे उन्हें इस घटना में मैं मानता हूँ कि नहीं शामिल करना था। जो भारतीय नागरिक है उन्हें मैं मानता हूँ कि उनको पूरा हक मिलना जरूरी है, क्योंकि अब ये तालाब जो है वो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हस्तक में आता है। तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यदि जब वहाँ डिमोलिशन करता हो तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी भी है कि 2010 के पहले जो भारतीय नागरिक, इसमें कोई भी समाज की बात नहीं करता, वहाँ पर मंदिर भी है, वहाँ पर मस्जिद भी है, वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, उन सभी लोगों को उनका हक देने की जिम्मेदारी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बनती है। आज इसी मामले को लेकर, इसी डिमोलिशन के मुद्दे को लेकर हम गुजरात राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री श्री को मिले और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने बताया कि सर इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक हैं। तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भारतीय नागरिकों को परेशान नहीं करने में आएगा। ये पूरी ड्राइव बांग्लादेशियों के नाम पर थी, जो कि मैं मानता हूं कि इस ड्राइव में बांग्लादेशियों को हटाने का यदि जो कार्य किया है, उस ड्राइव में कुछ लोग जो भारतीय नागरिक थे उन्हें भी परेशान होना पड़ा है, जिनके घर टूटे हैं। आज हमारी म्यूनसिपल कमिश्नर से भी हमारे एमएलए शैलेश भाई परमार और जब हम दोनों जाकर मिले और ये रजूआत की गई कि इस ड्राइव में कितने ऐसे बेकसूर लोग थे, उनके भी घर टूटे गए हैं जो नागरिक है हिंदुस्तानी, तो उन्हें घर दिलाने की जिम्मेदारी भी हमने ली है। उन सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर जो भी भारतीय नागरिक है और जिनके घर टूटे हैं उन्हें घर दिलाने का कार्य हम आने वाले समय में करने वाले हैं। लल्ला बिहारी जो एक बड़ा दिग्गज नाम रहा है, पूरा मशहूर रहा है, कद्दावर रहा है, आपको लगता है उसकी वजह से पूरी कार्रवाई हुई? जी, एक लल्ला बिहारी करके व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से चंदूला में हर रोज 40 से 50 ट्रैक्टर डंप करता था और मैं मानता हूँ कि ये कई सालों से चल रहा था। 2021 में मैंने भी पत्र कलेक्टर को लिखा है, 2023 में पत्र लिखा है कि लल्ला बिहारी करके व्यक्ति है जो डेली 40 से 50 ट्रैक्टर का डंपिंग चंदूला में कर रहा है, लेकिन उसको उस समय रोका नहीं गया और उसने अपना फार्म हाउस और इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर बना दी गई, लेकिन कल पुलिस की कार्रवाई में उसको पूरी तरीके से डिमोलिशन कर दिया गया। तो मैं मानता हूँ बांग्लादेशी और इस प्रकार के व्यक्तियों के वजह से पूरे चंदूड़े को भुगतना पड़ा है। ऐसे लोगों का हौसला कैसे बढ़ता है? कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक या तो फिर पुलिस, दोनों आकाओं का हाथ। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तालाब, मैं मानता हूँ कि लेक डेवलपमेंट और लेक्स को बचाने की जिम्मेदारी सभी की रहती है, सभी प्रशासन की रहती है, सरकार की रहती है, नेता लोगों की रहती है। वो बात को मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ और कई बार उसकी रजूआत भी की गई
और यदि एक्शन ना लिया जाता हो, लेकिन मैं मानता हूँ देर आए दुरुस्त आए, एक्शन हुआ तो पूरा ही एक्शन अहमदाबाद शहर पुलिस ने किया है, पूरा का पूरा साफ कर दिया है उसे। और हमारे आने वाले समय में हमने जनता को भी कहा है ये चीज़ कि आने वाले समय में कोई भी बांग्लादेशी चंदुड़े में ना है, वो हमें ही अब ध्यान देना है, ताकि आने वाले समय में जो काला धब्बा हमें लगा था वो साफ तो जरूर हुआ है, तो उसका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में कोई बांग्लादेशी फिर से बसे नहीं, इसकी जवाबदारी भी हम लोग लेने वाले हैं। आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आए थे मिलने, क्या उनकी पीड़ा थी और आपने क्या सांत्वना दी? जी, इस पूरे डिमोलिशन में बहुत सारे लोग ऐसे पैनिक हो गए जो कि भारतीय नागरिक है, कि बांग्लादेशियों की वजह से उनके घर तोड़े जाएंगे। उन्हें बताया भी कि गृह मंत्री ने बहुत ही अच्छे से सराहनीय तरीके से सुना है और अच्छे तरीके से सहमति भी दी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो लोग भारतीय नागरिक हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। तो उन्हें समझाया भी और वो लोग समझे भी है। और जिन लोगों के मकान, कुछ लोगों के मकान इस ड्राइव में टूटे हैं जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें उनका हक दिलाने की जिम्मेदारी सरकार और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेगी। और यदि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं लेता है तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कड़े आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं। एक सवाल आखिरी ये है कि जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया और क्राइम ब्रांच तक ले जाया गया तो कई मानवाधिकार उसके उल्लंघन हुए, अधिकारों के। जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में सेंसिटिव तरीके का माहौल था उस समय हमले के बाद, और उस प्रकार की जो ड्राइव चली गई, वेरिफिकेशन ड्राइव थी। मैं उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उसमें कितने 90% लोगों को तो उन्होंने छोड़ भी दिया गया है वेरिफिकेशन करके। इट वॉज अ वेरिफिकेशन ड्राइव, देखा जा रहा था कि कौन भारतीय और कौन भारतीय नहीं है। और अच्छी बात तो ये थी कि उनमें से 90% लोग भारतीय निकले थे और उन्हें छोड़ दिया गया है, और जो लोग नहीं थे उन्हें डिटेन किया है, जो बांग्लादेशी थे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ प्रोसेस में कुछ तकलीफें आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के उस समय एक ये भी ध्यान देना था कि उनका वेरिफिकेशन यदि वहीं पर कर लेते तो इस प्रकार का मौत को लेकर जाने का माहौल नहीं बनता रोड पर। उस वेरिफिकेशन को घर में भी करते तो काफ़ी अच्छी बात थी। और मैं मानता हूँ कि 90% उसमें लोगों को छोड़ दिया गया है, जो कि साबित करता है दूध का दूध पानी का पानी होना। कुछ लोग भारतीय लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि कल रात में एक घटना हुई जिसमें देखा गया कि कुछ सियासत से जुड़े लोग उन लोगों को उकसा रहे थे। ऐसे में हालात जी बिल्कुल, देखो सियासत, अगर जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको यहाँ का माहौल ही नहीं पता। जो मैं मानता हूँ कि बरसात के समय मेंढक बाहर आते हैं, ऐसे ये लोग हैं, मैं उनके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है वो लोग, क्योंकि उनका खुद का अस्तित्व जब उनके घर में जा रहे थे, उनकी चाली में और सोसाइटी में ना हो, तो ये वो इस विस्तार की क्या बात करता, हम यहाँ पैदा हुए, ये हमारा विस्तार है। और जब बांग्लादेशियों के खिलाफ ड्राइव चलती है और लोगों को उकसाते हो, तो मैं मानता हूँ कि वो बांग्लादेशियों का साथ देने की साथ दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कल जो डिमोलिशन हो रहा था उसमें बांग्लादेशियों को सरकार ने टारगेट किया था, तो बांग्लादेशियों के डिमोलिशन में भी यदि आप आपत्ति डाल रहे हो, मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ लोग हमारे भारतीय नागरिक आए, लेकिन सरकार जब उन्हें घर देने की बात करती हो, उनका हक देने की बात करती हो, तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए कि हमारे विस्तार में जो काला धब्बा, उनका तो विस्तार ही नहीं है, सबसे पहली बात तो उनको कुछ पता ही नहीं है। हमारा विस्तार जब काला धब्बा जिस पर लगाया हुआ है उसको धुलने का कार्य भी तो हुआ है, और मैं मानता हूँ कि भविष्य में वो धुलाई हुआ है, हमारी उम्मीद भी वो है। एक आप क्या मैसेज देंगे ताकि लोगों की जो पीड़ा है वो कम हो सके? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि भारतीय नागरिक जो कि चंदुड़ा विस्तार में रहते हैं, वो उनका हक है, उनको उनका हक हमेशा मिलेगा। उनके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई लड़ी भी जा रही है। आज मुख्यमंत्री श्री से, गृह मंत्री श्री से विनती करके आए हुए हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर श्री से भी विनती करके आए, उग्र रजूआत की गई है कि जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है बांग्लादेशियों के नाम पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सभी लोगों को उनका हक दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है और उनका हक उन्हें दिलाया जाएगा। तो ये थे शहजाद साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि एक जैसे मशहूर हिंदी में कहावत है, गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं बांग्लादेशियों के नाम पर भारतीयों के साथ में जाति हुई है। लेकिन इस जाति को ख़त्म करने के लिए शहजाद भाई और शैलेश भाई जैसे कांग्रेस के नेता लगातार मैदान में, और उनके लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वहाँ तक जाने की भी तैयारी दिखा रहे हैं।
आगे देखिए पानी है बेटा। पानी की बोतल भी एक दिन एक हाँ 4 दिन से यहाँ खाना पीना कुछ नहीं खाया तो यहाँ थोड़ी कोई खड़ा है।